हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। ये जो सीरीज है कौन बनेगा आईएएस, इसमें जो है हम 21 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। इसमें पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम जो है कवर करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हो और वहां पे जो है आप मुझे अपने डाउट जो है पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए तो वो हमको जो है कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज एन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन एशिया। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है इट हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एशिया में तो नहीं है, ठीक है ना, एशिया के अलावा भी जो है बाहर के देश हैं इसमें। तो ये जो पहला ऑप्शन है तो यहाँ पे जो है वो गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक $500 मिलियन का जो है लोन एग्रीमेंट वो साइन हुआ है जो भारत सरकार और मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके लिए जो है ये लोन सैंक्शन हुआ है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है बनाया जा रहा है। बेसिकली ये करीब 82.15 किलोमीटर का जो है लॉन्ग कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ये जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जो है कनेक्ट करेगा। और ये जो है एक बेसिकली यहाँ पे जो है 3 रैपिड रेल कॉरिडोर जो है बनाए जा रहे हैं, प्लान यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली ये उनमें से एक है। और यहाँ पे जो फेज 1 है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, तो वो जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट जो है कॉर्पोरेशन उनका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेनिफिट्स इसके, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो फास्ट, रिलायबल, सेफ होगा, ठीक है ना, कंफर्टेबल यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो है डेवलपमेंट हाई कैपेसिटी रैपिड अर्बन ट्रांजिट कॉरिडोर है, ठीक है। और जो अदर अर्बन एरियाज जो है भारत के, तो वहां पे जो है ये फायदा पहुंचाएगा। ये जो है एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है बेसिकली जो बैलेंस करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो इस रीजन में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे जो है रिड्यूस होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो इमिशन है वो भी यहाँ पे जो है कम होगा। तो यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अपनी कार से नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो है इस रेल को जो है यूज़ करेंगे कि यहाँ पे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस जो है ये रखता है ये कॉरिडोर। अगर आप यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करोगे तो ये जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो जॉइंटली जो है ब्रिक्स कंट्रीज ने जो है इसको बेसिकली बनाया हुआ है। तो ब्रिक्स कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आपको देश देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है 6th ब्रिक्स समिट जब हुई थी इन फोर्टलिजा ब्राजील में और बेसिकली 2014 में, तो ये जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट जो है देखने को मिलेंगे हमें ब्रिक्स में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, चाइना में आपको देखने को मिलेगा। 2018 में अगर आप देखोगे तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने जो है एक ऑब्जर्वर स्टेटस जो है बेसिकली रिसीव किया हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है वो ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो वो जो है हमको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है द मिशन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DT। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है परम सिद्ध एंड प्रत्युष आर 2 सुपर कंप्यूटिंग डेवलप्ड अंडर NSM रैंकिंग टॉप 500 कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रत्युष तो ठीक है लेकिन ये सिद्धि जो है ये परम सिद्ध ये नहीं है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जो है मिनिस्ट्रीज के बीच में है। तो अब हम डिटेल देखते हैं क्या है। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 2 दोनों ही नहीं है। अब डिटेल देखते हैं। तो भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग जो परम सिद्धि है इसको 63rd जो है रैंक किया गया है 500 में से, ठीक है ना। और ये जो है एक मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम है वर्ल्ड का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये एक सिस्टम होता है जिसके कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट नेटवर्केड जो है कंप्यूटर में रहते हैं। तो ये जो है कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसको यूज किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो पीक होता है बेसिकली ये करीब 5.267 जो है पेटाफ्लॉप्स में आपको देखने को मिलेगा और 4.6 जो है
पेटाफ्लॉप्स आरएमएक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की आप बात करोगे तो ये जो मिशन है बेसिकली ये जो है जो नेशनल एकेडमिक और रिसर्च डेवलपमेंट है R&D, तो इसको जो है ये एम्पावर करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पूरी कंट्री में जो है ये आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है जो सुपर कंप्यूटिंग जो होती है तो यहाँ पे जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ पे करीब जो है 17 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। इसको जो है 2015 में जो है इसको लॉन्च किया गया था और बेसिकली यहाँ पे जो है 7 ईयर मिशन है ये, ठीक है ना, और इसके लिए 4,500 करोड़ भी जो है एलोकेट किए गए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ये जो है बेसिकली ये जो है नेटवर्क रहेगा किससे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से और नेशनल नॉलेज नेटवर्क से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत को जो है हमको वर्ल्ड लीडर बनाना है सुपर कंप्यूटिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है भारत की जो कैपेबिलिटी हमको एनहेंस करना है और जो ग्रैंड चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स जो आते हैं नेशनल और ग्लोबल रेलेवेंस में, तो हमको जो है इन सबको जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड अगर आप देखोगे विद द रेफरेंस ऑफ विलो वार्बलर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है देयर नेचुरल हैबिटेट इज इन अमेज़न फॉरेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है देयर स्टेटस इज इन IUCN रेड लिस्ट इज लीस्ट कंसर्न। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको ये अमेज़न में नहीं, ये भारत में आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 ओनली। अब डिटेल हम देखते हैं क्या है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो विलो वार्बलर है ये जो है बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे भारत में देखने को मिले हुए, ठीक है। तो ये जो है हमको भारत में देखने को मिले हुए हैं और भारत में कहाँ देखने को मिले हुए हैं, तो विलायनी जो पुंचकरी पैडी फील्ड्स जो है केरला में, तो वहाँ पे जो है ये हमको देखने को मिले हैं। ये जो पैडी फील्ड्स हैं ये बेसिकली जो है ब्रीडिंग हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है ना, जो तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेंगे। इनको जो है हार्बर बेसिकली इनको जो है एक हार्बर के नाम पे जो है जाना जाता है, बेसिकली एक हार्बर जो है इनको जाना जाता है। और यहाँ पे करीब आपको 2013 जो है स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी बर्ड्स की। तो बेसिकली यहाँ पे रेसिडेंट और माइग्रेटरी जो है बर्ड्स आपको सब देखने को यहाँ पे मिलेगा। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोकोपस त्रोचुलस। तो फिलोकोपस त्रोचुलस जो है ये इनका बेसिकली नाम है। और अगर आप हैबिटेट देखोगे तो ये जो ब्रीड्स हैं ये जो नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। और इनके फीचर्स अगर आप देखोगे तो ये जो है लॉन्गेस्ट मिटिगेटिंग स्मॉल बर्ड्स हैं आपको देखने को मिलेंगी। ये जो बर्ड्स हैं इनका वेट जो है करीब 10 ग्राम होता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो इनके विंग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो इनको जो है लॉन्ग विंग्स अगर होते हैं तो ये जो है इनको हेल्प करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जो है फ्लाई कर सके। तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है फ्लाई करती हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको जो बेसिकली थ्रेड्स जो है, तो ये जो स्पीसीज है ये ड्रॉट कंडीशन जो होती है विंटरिंग में, ठीक है ना। तो बेसिकली जो विंटरिंग क्वार्टर्स जो होते हैं तो ड्रॉट कंडीशन जो बनती है तो उससे जो है इफेक्ट होती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और IUCN की रेड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न तो ये है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन ये जो है भारत में केरल में देखने को मिली है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। क्वेश्चन 4 विद द रेफरेंस ऑफ लीलावती अवार्ड। तो लीलावती अवार्ड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज एन इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है द अवार्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ बुक रिटन बाय बौद्धियाना। सो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी जो है ये सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। अब डिटेल देखते हैं। तो मिनिस्ट्री जो यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, ठीक है। और पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसको वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है कर दिया गया है। इन्होंने जो है लीलावती अवार्ड प्रेजेंट किया 2020 का और ये वर्चुअली अवार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ये जो अवार्ड है जो 12th सेंचुरी जो बुक है लीलावती उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है। और ये जो बुक है ये लिखी गई है भास्कर टू जो मैथमेटिशियन थे। लीलावती जो थी डॉटर थी इंडियन मैथमेटिशियन जो है भास्कर टू की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बार की जो थीम थी वो थी वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, हेल्थ इशू जो है, न्यूट्रिशन है, लिटरेसी है, एम्पावरमेंट है, टेक्नोलॉजी है। तो इन सब से जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव है।
तो हमको जो है इन सब को जो है बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो इसके प्राइस जो है बेसिकली यहाँ पे करीब जो विनर्स होते हैं तो टॉप 3 विनर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज अगर आप देखोगे तो 1 लाख का देखने को मिलेगा, सेकंड विनर जो है उनको 75,000 दिए जाते हैं और थर्ड विनर जो है उसको 50,000 रुपए जो है दिए जाते हैं। और आप अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखोगे जो गर्ल चाइल्ड और वुमेन के लिए है, सबसे पहला जो है एक सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है ना। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो पेरेंट्स को एनकरेज करती है कि आप जो है फीमेल चाइल्ड्स को जो है बेसिकली उनके फ्यूचर के लिए जो है आप पैसे जोड़ो बेसिकली, ठीक है। और उनके मैरिज एक्सपेंस जो है उनको फ्यूचर एजुकेशन के लिए जो है एनकरेज करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कीम है ये जो है जेंडर इक्वालिटी को जो है प्रमोट करती है बेसिकली, कि सभी जो है एक है और यहाँ पे जो है गर्ल्स के एजुकेशन पे जो है फोकस किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन भी होती है और CBSE उड़ान, तो ये भी जो है एक स्कीम आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन फिफ्थ ये बोलता है विद द रेफरेंस टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट एम्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स और सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ PCA। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च नहीं किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा A। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो RBI जो है उन्हें डिसाइड किया है कि हम जो है 30 डे का एक जो है मॉरेटोरियम जो है बेसिकली इम्पोज करेंगे जो चेन्नई बेस्ड जो है लक्ष्मी विलास बैंक पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में जो है इसको रखा गया है। ये जो है फ्रेमवर्क तैयार किया है सितंबर 2009 में, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चैलेंज जो फेस कर रहा है लक्ष्मी विलास बैंक, तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो यस बैंक का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक का भी जो है यहाँ पे एक एपिसोड जो है चालू हो रहा है। और यस बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है काफी डैमेज जो है देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेटवर्थ जो है वो भी यहाँ पे जो है इनकी डिक्लाइन हुई है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है लक्ष्मी विलास बैंक की ये जो है काफी जो है डिक्लाइन हुई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर को भी जो है काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल जो है वो भी जो है पूरा जो है फुली रिटर्न ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है RBI भी कुछ जो है मेजर यहाँ पे ले रहा है, कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। तो RBI अब क्या कर रहा है कि मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस जो है प्राइवेट बैंक की, उसके साथ जो लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके भी। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है यहाँ पे जो है एक मॉनिटेरियम जो है बेसिकली इम्पोज किया गया है, तो जिसका जो कैश विड्रॉल लिमिट जो है ये करीब 25,000 जो है वो कर दी गई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और सितंबर 2019 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे करीब 10 पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं इनको जो है 4 मेगा जो स्टेट बैंक मतलब बड़े बैंक हैं तो उन पे जो है इसको मर्ज जो है कर दिया गया है। क्वेश्चन 6 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड टू द समिट इन बेंगलुरु विच इज रिलेटेड टू व्हाट। तो बेसिकली ये जो समिट थी ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है बेंगलुरु टेक समिट जो है इसको इनॉग्रेट किया है बेसिकली, तो वाया जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू। तो उसके साथ साथ जो है जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉट मॉरिसन, तो स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी जो है इसको अटेंड किया हुआ है। और ये जो है इंडिया का एक फ्लैगशिप इवेंट था जिसमें जो है बहुत सारे की चैलेंजेस पे जो है बेसिकली बात करी है। तो जो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड जो है बेसिकली, तो अभी जो है हमको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किन टेक्नोलॉजीज पे जो है हमको फोकस करना चाहिए, तो उस पर जो है इसमें बात करी गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है डिस्कशन के लिए, जिससे जो है जो डिस्ट्रप्टिव जो टेक्नोलॉजी है उनको जो है एनकरेज किया जाए। यहाँ पे जो थीम थी वो थी नेक्स्ट इज नाउ, थीम फॉर 2020 जो थी वो थी नेक्स्ट इज नाउ। और ये जो इनोवेशंस पे जो है बेसिकली ये फोकस करेंगे। ऑर्गेनाइजर जो है तो गवर्नमेंट जो है कर्नाटका के, तो बेसिकली कर्नाटका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो सोसाइटी है, किट्स इनको कहते हैं, ठीक है। और कर्नाटका गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उन्होंने विजन भी रखा हुआ है कि हमको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है तो उस पर जो है हमको हाईलाइट जो है करना है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी जो है लाई गई है। उसके अलावा आयुष्मान भारत देखोगे, आरोग्य सेतु ऐप देखोगे, तो ये जो है बेसिकली पूरी टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड है। उसके साथ अगर यहाँ पे आप PM किसान मोबाइल ऐप देखोगे तो PM किसान आप मोबाइल ऐप भी देखोगे, तो ये जो है बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसफर जो है फार्मर्स को जो है बेसिकली यहाँ पे एनेबल करती है कि अब जो है पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर आप जो है कर सकते हो। क्वेश्चन 7 विद द रेफरेंस ऑफ द UAPA एक्ट
2019 कंसीडर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 हैज बीन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है नो चेंजेस हैव बीन इन अरेस्टेड और बेल प्रोविजन। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट जो है एक्ट 2019 का, तो ये जो है बेसिकली एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे जो है जो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल है वो टेररिस्ट जो है बेसिकली अगर पर्सन जो है कोई कमिट करता है बेसिकली और पार्टिसिपेट करता है टेररिज्म एक्ट में, तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमको जो है बेसिकली प्रिपेयरनेस होना चाहिए टेररिज्म के लिए, और हमको जो है जो बेसिकली जो टेररिज्म पे जो इन्वॉल्व है पीपल्स, तो उनको जो है हमको जो है प्रिवेंट करना चाहिए, उनको जो है हमें रोकना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बेसिकली ये जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है ना, उनको जो है बैन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है जो नई ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बन रही है बेसिकली जो टेररिज्म को जो है प्रमोट कर रही है। तो इसी के लिए जो है एक बिल जो है बेसिकली लाया गया है, और ये जो है एम्पावर करता है जो डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के NIA के, तो इनको जो है अप्रूवल जो है ग्रांट करता है। तो बेसिकली उनको जो है कि कोई भी केस जो है वो डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेट जो है कर सकते हैं। तो कोई भी केस जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हेन द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी, तो जब भी जो है बेसिकली यहाँ पे जो मतलब केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो उनको जो है एक ग्रांट अप्रूवल चाहिए होता था, ठीक है। तो जिससे जो वो क्या करें वो शुजर कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इस एक्ट के अंदर में, इस एक्ट के हिसाब से तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जो है प्लूरल अप्रूवल जो है उसकी जरूरत पड़ती थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, कि अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज करना है, ठीक है ना, और कोई भी चीज जो है करना है अगर टेररिज्म से जुड़ा है तो। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो है NIA के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है एम्पावर करता है कि अब जो है जो बेसिकली जो इंस्पेक्टर रैंक के जो है और उनसे अबव है तो वो जो है केस को जो है इन्वेस्टिगेट जो है कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई बेल प्रोविजन में जो है चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली प्रूफ के आधार पे जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है यहाँ पे बेसिकली जो है आपको बेल मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कोई भी चेंज जो है नहीं किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 है, इसको जो है बेसिकली सेकंड शेड्यूल जो है इसको अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज। तो SBI ने जो है एक MOU साइन किया है, तो ये लग्जमबर्ग के साथ किया है। लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। तो लग्जमबर्ग सिटी जो है ये कैपिटल है। और जब हमने जो है स्टैटिक जीके पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो है आप वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो उसमें जब हमने कैपिटल्स देखी थी तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था तो लग्जमबर्ग की कैपिटल जो है वो है लग्जमबर्ग सिटी। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है और ग्रैंड जो डिची है लग्जमबर्ग के, तो यहाँ पे जो है एक फर्स्ट एवर जो है इंडिया लग्जमबर्ग जो है वर्चुअल समिट हुई है। दोनों कंट्री जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और फ्रेंडली रिलेशन जो है बनाए रखना चाहते हैं। उसके साथ अगर आप देखोगे तो पिछले 7 डिकेड्स में जो है भारत के काफ़ी अच्छे जो है संबंध यहाँ पे रहे हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली 1948 में जो है डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस बने थे। और वो जो है बेसिकली जो लग्जमबर्ग और इंडिया के रिलेशनशिप जो है तो उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं, उनको जो है स्ट्रेंथ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जो मल्टीलेटरिज्म है उसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच का उसको जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जो काफ़ी जो है ग्लोबल चैलेंजेस जो है उनको हम कॉम्बैट कर पाएँ। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया और लग्जमबर्ग के जो है रिलेशंस अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो है कॉपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं स्टील सेक्टर में। उसके साथ जो है ओपन बिजनेस जो है यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स भी जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप MOU की बात करोगे तो MOU जो है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और उसके साथ लग्जमबर्ग जो स्टॉक एक्सचेंज है तो बेसिकली उनके बीच में हुआ है। और उसके साथ साथ MOU जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी जो है यहाँ पे साइन हुआ है। और यहाँ पे जो है दोनों देश तैयार है कि हम जो है कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सर्विस में, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में, ठीक है ना, और मार्केट्स की सिक्योरिटी बनी रहे तो उसके लिए बेसिकली। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली MOU ये भी साइन हुआ है कि जो है इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया और जो बेसिकली लक्ष्य इनोवेशन है उनके लिए, तो इनोवेशंस पे भी जो है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे।
उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सपोर्ट और डेवलपमेंटल जो है हमको देखने को मिलेगा, जो म्यूचुअल बिजनेस कॉर्पोरेशन है उसमें, ठीक है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी जो है हमको काफी प्रमोशन और फैसिलिटीज जो है देखने को मिलेंगी। और भारत और लग्जमबर्ग के जो इन्वेस्टर्स हैं तो बेसिकली वो भी जो यहाँ पे है अपने अपने प्लान्स जो है प्रपोज करेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्पेस और डिजिटल कॉर्पोरेशन जो है वो भी हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सैटेलाइट्स में हमको, ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशंस में, ठीक है ना, तो इन सब में जो है हमको कॉर्पोरेशन जो है देखने को मिलेगा। स्पेस कॉर्पोरेशन में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2020 में जो है इसरो, तो इसरो जो है PSLV C49 मिशन जो है यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, जिसमें जो है 4 सैटेलाइट होंगी लग्जमबर्ग की। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है द फर्स्ट स्ट्राइक सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज इज बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है और सेकंड ऑप्शन भी जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा डी, नाइदर 1 and 2। डिटेल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है एक ज्वाइंट कमांड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को हमको मिल रही है। ये जो है फर्स्ट स्ट्राइक सर्विस जो है थिएटर कमांड होगी, जो इंडियन आर्म्स फोर्सेस बेस्ड होगी, और ये जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में हमको देखने को मिलेगी। इसको जो है 2001 में जो है क्रिएट किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है हमको सेफगार्ड देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है तो वो काफी साउथ ईस्ट एशिया में हमको देखने को मिल रही है। जो स्टेट ऑफ मलक्का है तो वहां पे जो है काफी डिप्लॉयमेंट जो है हमको देखने को मिल रहा है इन आइलैंड्स के पास में। अगर आप CDS देखोगे तो ये जो है सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, जो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि बेसिकली हमको क्या करना चाहिए। तो जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी 1999 में, तो उन्होंने जो है ये कहा था कि एक CDS जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 3 से बात करने से अच्छा है कि 1 से जो है हम बात करें और जो है तुरंत हम डिसीजन ले लें। CDS जो है ये एक ओवरसी और कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इन 3 सर्विस को जो है कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये आप मान लो एयरफोर्स है, ये नेवी है, ये आर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक CDS होंगे, तो इन तीनों से जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और यहाँ से जो है ये डायरेक्ट ऑर्डर देंगे कि हमको जो है ये करना है, ठीक है। और अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं, तो अभी जो है बिपिन रावत है, ठीक है, जनरल बिपिन रावत। तो ये जो है इसके हेड है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2030। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम ने किया है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है बैन कर देंगे जो नई पेट्रोल और डीजल कार है 2030 से। सो बेसिकली अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम ने ये डिसाइड किया है कि जो हम हैं, जो न्यू पेट्रोल और डीजल कार है 2030 से हम जो है इनका जो है इनको बैन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका ग्रीन एजेंडा जो है बेसिकली उस पे जो है ये बेस है। तो यूके जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर को जो है एनेबल कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तभी जो है जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी जो है उनको बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा मूव है। तो यहाँ पे जो है काफी इफेक्ट जो है हमको देखने को मिलेगा ग्रीन मूवमेंट में पूरे वर्ल्ड में। अगर आप भारत में देखोगे तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वो बेसिकली जो रिप्लेस करना चाहती है फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स को। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनसे जो है बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा। तो अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। 2017 में अगर आप देखोगे तो ये जो है इसको बिगिन किया गया था बेसिकली, और यहाँ पे जो है 100% जो है इलेक्ट्रिक कार्स आपको देखने को मिलेंगे 2030 तक। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग पॉइंट है वो सबसे पहला जो कहाँ लगाया गया था, तो वो दिल्ली में सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।